सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा। आप लोग कथा को पूरा नहीं सुनते हैं, इससे शिव जी का अपमान होता है। तो आप लोगों से मैं विनती करती हूँ कि इस कथा को पूरा सुने। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कथा लेकर आई हूँ जिसे कहा जाता है कि कभी भी किसी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को लेकर। जब भगवान का घमंड चूर हो गया तो हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं, तो कभी भी किसी चीज़ को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। इसी आधार पे मैं आप लोग के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। एक समय की बात है, एक राजा अपने राज्य की सुख शांति के लिए प्रसिद्ध थे। वे एक प्रेरणा स्रोत थे। वह बहुत ही शिव जी के भक्त भी थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब जिनके नेतृत्व में उनका राज्य समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच गया था, तो वह एक दिन वे अपने गुरु के साथ घूमने निकले। राजा अपने बड़े शानदार दरबार और उनके साथी सैनिकों के साथ गर्व से घूम रहे थे। तभी राजा अपने बड़े शानदार दरबार और उनके साथी सैनिकों के साथ गर्व से घूम रहे थे। धीरे धीरे उनके मन में अहंकार के भाव उत्पन्न होने लगे कि वे खुद एक महान राजा हैं जो अपने प्रजा की भलाई के लिए सब कुछ करते हैं। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कहा जाता है कि भगवान भी अपने ऊपर अहंकार किए थे, तो उनका अहंकार को तोड़ने के लिए महादेव ने कैसी कैसी रचना की थी या हम लोग सब जानते हैं। तो कभी भी देखिए कैसे शिव जी अपने इस भक्त की घमंड अहंकार को चूर चूर करते हैं। उनके गुरु जो एक ज्ञानी आत्मा थे, उन्होंने राजा के दिल की बात को पढ़ लिया। वे तय कर लिए कि राजा को एक महत्वपूर्ण सीख दी जाए और वे इस गर्व से मुक्त हो सके। अचानक उनके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गिरा। गुरुजी ने राजा के सैनिकों से कहा, इस पत्थर को तोड़ दो। सैनिकों ने मिलकर पत्थर को तोड़ा और जैसे ही पत्थर टूटा, एक अद्वितीय दृश्य सामने आया। पत्थर के दो टुकड़े हो गए और उनके बीच कुछ पानी था और उसमें एक छोटा सा मेढक बसा था। सभी हैरत में थे कि यह मेढक कैसे पत्थरों के बीच फंसा हुआ था और फिर भी वह जिंदा था। गुरु ने फिर से राजा की ओर मुड़कर पूछा, अगर आप मानते हैं कि आप हर एक की देखभाल कर रहे हैं, तो सबको पाल पोस कर रहे हैं, तो बताइए पत्थरों के बीच फंसे उस मेढक को रखवाला कौन था? कौन था जो उसकी सुरक्षा कर रहा था? राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने अपने अभिमान पर पछतावा होने लगा और उन्होंने गुरु के उपदेश को मान लिया और तभी मान लिया कि जीवन में सब कुछ ईश्वर की कृपा है और हर जीव का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, इस कहा जाता है, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि आत्म घमंड और गर्व कभी भी हमारी मानसिकता को बिगाड़ सकते हैं। हमें हमेशा ईश्वर या ऊपर वाले के प्रति कृतज्ञ और विनम्र रहना चाहिए, चाहे हमें कितने भी सफल या प्रसिद्धि हो। इसके बिना हम खुद को खो सकते हैं और दुर्भाग्य से गुजर सकते हैं। तो जैसे इस जो गुरु थे वह कोई और नहीं बल्कि वो शिव जी थे। बस अपने भक्त को सही रास्ता दिखाना चाहते थे और उसे अपने अहंकार से निकालना चाहते थे। तो कहते हैं गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के लिए दूसरी कथा भी लेकर आई हूँ। इस कथा को भी पूरा सुनिएगा। हमसे कई सारे लोग ऐसे होंगे, उन्हें अक्सर दूसरों का मजाक उड़ाना अच्छा लगता होगा। हमें कभी भी
दूसरों का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, क्या पता हमें कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो ऐसी कथा सुनाऊंगी कि देखिए, किसी भी इंसान को छोटा हो बड़ा हो, जाति में छोट बड़ जाति वाती नहीं देखी जाती है। बस आप स्वभाव देखिए, दिल का साफ होना चाहिए। अमीरी गरीबी कुछ नहीं होता है, बस वो अपना स्वभाव है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपनी गाड़ी में बैठकर एक गांव में प्रवेश करने जाता है। तो देखिए कैसे एक व्यापारी को अपनी गलतियों का एहसास शिव जी दिलाते हैं और अपने भक्त का मजाक। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपनी गाड़ी में बैठकर एक गांव में प्रवेश करने जाता है। उस बिजनेसमैन को इस गांव में एक बड़ी फैक्ट्री खोलनी थी, किंतु जैसे ही वो आधे रास्ते पहुंचता है तो उसके सामने एक गहरी और लंबी नदी आ गई। वो सोचने लगा कि मैं इस नदी को पार कैसे करूं। इतने में एक नाव वाला वहां पर आता है। वह बिजनेसमैन उसके नाव में बैठ जाता है। बिजनेसमैन उस नाव वाले को पूछता है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुमने मुझे कभी अखबार में नहीं देखा होगा। नाव वाला बोला, नहीं, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं आती, तो मैंने कभी अखबार नहीं पढ़ा है। वह नाव वाला बहुत ही गरीब था, लेकिन नेक दिल का था और शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। नाव वाले की बात सुनकर वो बिजनेसमैन हंसने लगता है और उसे कहता है, क्या तुम पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती? क्या तुम्हें पढ़ाई लिखाई भी नहीं आती है? क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? बिजनेसमैन उसे कहता है कि मैं यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्ट्री खोलने वाला हूँ। नाव वाला हिचकिचा के पूछता है, किसकी फैक्ट्री? बिजनेसमैन चिढ़कर उठा और बोला, तेरी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। अब नाव वाला निराश होकर नाव चला रहा था और वह शिव जी को ध्यान में मगन हो गया कि इस साहब से बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा तो है कि मैं महादेव का ध्यान लगाऊं, तो उसमें ही मुझे सुख प्राप्त होगा। इतने में नाव किसी पत्थर से टकरा गई और नाव में पानी भरने लगा। नाव में पानी आता देख बिजनेसमैन घबरा गया। तभी उस नाव वाले ने उसे देखकर पूछा, क्या आपको तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन कहता है, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। तभी नाव वाला उसे बिजनेसमैन से कहता है, अरे क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जब तैरना ना आता हो? नाव वाला कहता है, अरे मुझे आता है, आप घबराए नहीं, मैं आपको बचा लूँगा। गुरु भाई गुरु बहनों, यह शिव जी अपने भक्त को किसी संकट में नहीं देख सकते हैं। वह चाहे आपका अपने भक्त का अपमान होते हुए नहीं देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें कभी भी दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्या पता हमें कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करें और कमेंट में एक प्यारा सा हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और मैं शिव जी और माता पार्वती से प्रार्थना करूंगी आपके माता पिता की लंबी आयु हो और आप सब की मनोकामना पूर्ण हो। वीडियो में बोलते समय अगर मुझसे गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।